और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। संदेश खाली मामले पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक नहीं, ये कहा है कोलकाता हाईकोर्ट ने। बिल्कुल, देखिए ये साफ कर दिया है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की जाएगी। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है, कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से। और इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तब भी देखिए कोर्ट ने ये कहा था कि शाहजहां शेख को सरेंडर करना ही होगा, किसी भी तरह से गिरफ्तारी से बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि पुलिस के पास देखिए पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया गया था कोर्ट की सुनवाई के दौरान। अब ऐसे में सबसे अहम सवाल, आखिर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया है कि गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगेगी। संदेश खाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगेगी, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की जाएगी, हाईकोर्ट की ओर से यह कहा गया है। तो किसी भी तरीके के स्टे से इनकार कर दिया है हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले में। और कोलकाता हाईकोर्ट ने यह साफ कहा कि गिरफ्तारी पर रोक नहीं है, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो। देखिए इस मामले में लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर टीएमसी कार्यकर्ता शाहजहां शेख को क्यों बचाया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जब सुनवाई होती है कोर्ट में, तो कोर्ट ने भी ये कहा कि पर्याप्त सबूत हैं और ऐसे में सरेंडर करना चाहिए शाहजहां शेख को। लेकिन जब मामला एक बार फिर से पहुंचा, सुनवाई हुई, तो कोर्ट की ओर से यह साफ कर दिया गया कि गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगेगी, गिरफ्तारी की जाएगी। संदेश खाली मामले पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर, अमृत भारत रेलवे स्टेशन की पीएम मोदी ने नींव रखी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रखी है। 553 रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा विश्व स्तरीय। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखी। 1500 सड़कों पर ओवर ब्रिज, साथ ही अंडर ब्रिज की नींव प्रधानमंत्री ने आज रखी। उन्होंने कहा कि भारत ने अब छोटे सपने देखने छोड़ दिए हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने छोटे सपने देखने छोड़ दिए हैं। अमृत भारत रेलवे स्टेशन की नींव रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और उन्होंने आधारशिला रखी। 553 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। आप सभी की उपस्थिति में आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। खुशी है कि ये जो अमृत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है, सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव दिखेगा। राजस्थान का सांगनेर रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन का डिजाइन चोल काल के वास्तुकला पर आधारित है। से दुनिया को परिचित कराएगा। इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांगों और बुजुर्गों
उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब तक जिंदा हूं बाल विवाह नहीं होने दूंगा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि जब तक जिंदा हूं बाल विवाह नहीं होने दूंगा, मुस्लिम बेटियों को बर्बाद करने की दुकान बंद करूंगा। बड़ा बयान। और देखिए, इससे पहले भी शुक्रवार को जो बैठक हुई थी उसमें अहम फैसला लिया गया था, जिसमें मुस्लिम विवाह और तलाक, इस पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि जिस तरह से कम उम्र की बेटियों का विवाह किया जाता था उस पर उन्होंने कहा था कि इस पर रोक लगेगी। प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, साइलेंट प्लीज एक- प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, এইটো যে মই পিন্ধিছো মোৰ নিজৰ কল্যাণৰ কাৰণে পিন্ধিছো। এক মিনিট, যোনে দিছে পইচা লৈছে নে নাই? প্লিজ এক মিনিট। প্লিজ অখিল গগৈ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইবোৰ অনাগত কুৱেশ্যন নকৰিব। মানে নক্সাল ট্ৰেইনিং কেম্প আৰু এছেম্বলিৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো থাকিব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো মই পিন্ধিছো, এইটো মই কাকো এক্সপ্লইট কৰিবৰ কাৰণে পিন্ধা নাই, মোৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে মই পিন্ধিছো। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम इस्लाम में सुधार लाएंगे। आप सुधार नहीं लाना चाहते हैं, आप हिंदुत्व लागू करना चाहते हैं। तो देखिए, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारत ऐसा देश जहां कई धर्मों को मानते हैं, लेकिन आप हिंदुत्व लागू करना चाहते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बिल्कुल, उन्होंने कहा आप इस्लाम में सुधार लाना नहीं चाहते हैं, आप हिंदुत्व थोपना चाहते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का यह बड़ा बयान। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम इस्लाम में सुधार लाएंगे। आप सुधार नहीं लाना चाहते, आप हिंदुत्व थोपना चाहते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने 7वां समन भी इग्नोर कर दिया है। तो आपको बता दें कि ईडी की ओर से लगातार समन भेजा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को लेकर बयान दिया है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। 16 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होनी है, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। तो 7वां समन जिसे नजरअंदाज कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से। ईडी लगातार समन भेज रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि यह समन गैर कानूनी है, और तभी से लगातार देखिए ईडी के समन को इग्नोर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और अब यह भी कह रहे हैं कि एक बार कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए। 16 मार्च को देखिए कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। 7वां समन भी इग्नोर कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने जांच एजेंसी कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा। केजरीवाल की पार्टी की ओर से कहा गया है कि मामला कोर्ट में है, अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। इस तरह का दबाव ना बनाए मोदी सरकार। तो चलिए अब जरा ये भी समझ लीजिए कि कब कब ईडी ने समन भेजा है अरविंद केजरीवाल को। तो 2 नवंबर 2023 को पहला समन मिला था। इसके बाद 21 दिसंबर 2023 को दूसरा समन भेजा गया था। वहीं तीसरे समन की अगर बात कर ले तो तीसरा समन
3 जनवरी 2024 को भेजा गया था और इस समन पर भी हाजिर नहीं हुए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। चौथा समन 17 जनवरी 2024 को भेजा गया और 5वां समन 2 फरवरी 2024 को भेजा गया। वहीं आपको बता दें 14 फरवरी 2024 को छठा समन भेजा गया और 22 फरवरी को 7वां समन भेजा गया था, लेकिन एक बार फिर से समन को इग्नोर कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को 1 साल आज पूरे हो गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजघाट अरविंद केजरीवाल पहुंचे और आपको बता दें कि अपने कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ वहां पहुंचे थे। बिल्कुल देखिए, और अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को सैल्यूट भी किया है क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि फर्जी मामले में गिरफ्तारी की गई थी। सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, उनकी गिरफ्तारी का आज 1 साल पूरा होता है। इस 1 साल के अंदर केंद्र सरकार कोर्ट में एक नए पैसे का भी सबूत पेश नहीं कर पाई और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो ये बात बार बार निकल के आई जब जज साहब ने भी कहा कि केंद्र सरकार के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई केस नहीं है, तो पूरा झूठा केस है। मनीष सिसोदिया जी ने 75 साल के बाद 75 साल में गरीबों की शिक्षा प्रणाली इतनी खराब हो गई थी सर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।